सब दोस्तों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आज यहाँ आपके बीच अंबिकापुर आने पर के चुनाव और बढ़ चुके हैं। शेष जो 7 सीटें कम है, देश के सामने जो परिस्थिति है उससे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि पूरे देश भर में 10 साल से एक पार्टी की सरकार है और इन 10 सालों में की सरकार ने जो शासन दिया वो भी हमारे सामने है। प्रचार बहुत हुआ, अखबार में, टेलीविजन पे, मोबाइल पे, होर्डिंग पे, झंडा, बैनर, पोस्टर बहुत लगे, लेकिन 10 सालों में जो वादे किए थे, महंगाई कम करने का, भाजपा को जिताकर भेजा, उस परिणाम को हमने बड़ी विनम्रता से सत्ता में बैठने के बाद विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। के हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो जो विचारधारा अलग हो सकती है, अलग अलग दल, अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन आप जेल में डाल देश के सामने जो परिस्थिति है उससे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि पूरे देश भर में 10 साल से एक पार्टी की सरकार है और इन 10 सालों में की सरकार ने जो शासन दिया वो भी हमारे सामने है। प्रचार बहुत हुआ, अखबार में, टेलीविजन पे, मोबाइल पे, होर्डिंग पे, झंडा, बैनर, पोस्टर बहुत लगे, लेकिन 10 सालों में जो वादे किए थे, महंगाई कम करने का, भाजपा को जिताकर भेजा, उस परिणाम को हमने बड़ी विनम्रता से सत्ता में बैठने के बाद विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। के हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो जो विचारधारा अलग हो सकती है, अलग अलग दल, अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन आप जेल में डाल। इस क्षेत्र में जैसा आप जानते हैं चुनाव हो रहा है और छत्तीसगढ़ में जो बाकी 7 सीटें हैं उसका मतदान 7 मई को होगा और सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में बहुत मजबूती से हमारी प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हैं। मुझे उम्मीद है ना सिर्फ इस अंबिकापुर शहर में, लेकिन समूचे लोकसभा क्षेत्र में हम लोगों के कार्यकर्ताओं को पूरा आशीर्वाद मिलेगा और 7 तारीख को जब मतदान होगा तो प्रचंड बहुमत से हम लोग यहाँ पर अपनी जीत दर्ज करेंगे। इसमें कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं, ये नेताओं का पलायन चुनाव से पहले अक्सर होता है, लेकिन मतदाता वोट डालते हैं विचारधारा को, संगठन को, दल को। और कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, हमारी जो रणनीति है, हमारी जो अब तक की जो कार्यप्रणाली रही जनता ने देखी, अगले 5 साल में हम लोग क्या लोगों को आश्वासन दे रहे हैं जनता देख चुकी है। किसान, नौजवान, महिला, सब लोगों को ताकत देना चाहते हैं। तो चुनाव तो देश में संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का है, इस लोकतंत्र में हमारी जो जड़ें मजबूत हैं उसको बनाए रखने का है और लगातार संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर जो प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं वो चिंता का विषय है। और हमारे यहाँ पर 10 साल की सरकार देश में जनता देख चुकी है, अब बदलाव के मूड में है। पूरे देश में कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जो हमारे उम्मीदवार हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं और पहले 2 चरणों के मतदान के बाद भाजपा निश्चित रूप से बैकफुट पर है। बौखलाहट में जो भाषण और जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं भाजपा के नेताओं के, वो अपने आप में दिखलाता है कि कहीं ना कहीं उनको अब गड़बड़ी का एहसास हो रहा है, लेकिन हम लोग सकारात्मक और पॉजिटिव कैंपेन चला रहे हैं और मुझे लगता है जनता हमको आशीर्वाद देगी। प्रधानमंत्री अपने हर सभा में कह रहे हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग से, उस पर छाप कांग्रेस ने छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या बोल रहे हैं? मुसलमान, हिंदू, मस्जिद, मंदिर, मंगलसूत्र। हम लोग क्या बोल रहे हैं? मनरेगा, MSP, महिला सशक्तिकरण। तो हम लोग तो पॉजिटिव बातें बोल रहे हैं। हमारे मैनिफेस्टो में जो लिखा है वो बिल्कुल छपा हुआ है, वो कोई काल्पनिक नहीं है, जनता उसको पढ़ सकती है। ये कहाँ पर तुष्टिकरण का आरोप लगाना, जाति धर्म की बात करना, कहाँ मैनिफेस्टो? हम तो चाहते हैं गरीबों को ताकत दें। नरेगा की दिहाड़ी हम 400 रुपये करना चाहते हैं, इसमें धर्म कहाँ से आ गया? हम हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपये सालाना देना चाहते हैं, इसमें धर्म कहाँ से आ गया? हम किसान की फसल जो MSP पे बिकनी चाहिए उसके लिए कानून बनाना चाहते हैं। और अपनी 10 साल के रिपोर्ट कार्ड का जवाब तो सरकार देती नहीं है। वो कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, हमारे खातों को बंद कर रहे हैं, नेताओं पे कार्रवाई हो रही है, ED इनकम टैक्स की, निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सहमे हुए हैं, लेकिन जनता की जीत होगी, कांग्रेस की जीत होगी।